कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टवक्र वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवाद है। आज नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं और आज का दिन जम चतुर्दशी, जमराज का भी दिन है आज। जो आज के दिन में जम भागवत को दीप दान करते हैं वो अपमृत्यु से बचते हैं। महाभागवत है ये 12 महाजनों में धर्मराज जी का एक स्थान। स्वयंभू नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम 12 ते बीजनामो धर्मान भगवता भक्ता शुद्धम दुर्बोधम गुह्यम जजगत्वा अमृतम अश्नुते। जो भागवत धर्म में बहुत ही रहस्य की चीज़ है। भगवान ने इस धर्मों को बतलाया है और उस परंपरा में ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चतुष्ण, कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद शंभु नारद कुमार कपिल मनु प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म जी, बलि महाराज, वैया सखी सुखदेव जी और धर्मराज कहते मैं उस भागवत धर्म को भगवान की कृपा से जानता हूँ, क्योंकि भगवान ने इस धर्म को स्वयं बोला है आत्मधर्म। आत्मा क्या धर्म है? भागवत सेवा करना। इस रहस्य को सब नहीं बताते, बहुत ही गंभीर है, गूढ़ है। केवल गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। एवं परंपरा प्राप्तो राज ऋषयो विदु, इसलिए न ते विदु ऋषयो नापि देवा, न बहुत से ऋषि मुनि देवता गंधर्व सिद्ध चानर मनुष्य करोड़ों अरबों खरबों में लोग घूम रहे हैं, लेकिन सबके समझ में नहीं आता धर्मम तो साक्षात भगवत। जो धर्मराज महाराज इस ज्ञान को कुछ लोगों को दिए। उनका एक शिष्य थे नचिकेता, उपनिषद में आता है। और वो जब उनके पास आत्मा के बारे में पूछना चाहते हैं तो धर्मराज उनको बोले इसके सिवा जो कुछ मांग लो सब दे दूंगा। राज मांग लो, वैभव मांग लो, रूप मांग लो, युवावस्था मांग लो, विद्या मांग लो, सब ज्ञान मांग लो, सारे भोग मांग लो, संसार का जितना सुख है सब दे दूंगा। तो नचिकेता पूछे जितना ये सब चीज़ आप मुझको देना चाहते हैं कितने दिन के लिए है? बोले सब नाशवान है, संसार के कुछ भी वस्तु मिलेगा तो यही अच्छे यही ना, अभी है और अभी नहीं, कुछ भी ले लो, नित्य नहीं है, सब चंचल जीवन स्रोत प्रवाहिया काले रे सागरे धार गेल से दिवस ना शिवयार एवे प्रभु की है ये चंचल है, प्रवाह में सब कुछ प्रलय में चला जा रहा है। स्नातन नलिनी दलगत जलवत रलम तद्वत जीवनम अतिशय चपलम। जीवन ऐसे कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के ऊपर जैसे बूंद कब सूख जाएगा एक बूंद पानी, ऐसे जीवन कब सूख जाएगा पता नहीं। देखते देखते जब सवेरा होता है तो हजारों तारे कहाँ छुप जाते पता नहीं चलते, सब जीव छुप जाते। तो बोले सब परिवर्तन होता है, केवल आत्मा है जो परिवर्तित नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम जो, तो बोला जो परिवर्तित नहीं तो उसका उपदेश करिए, उसका वास्तविक परिचय कराइए। मैं ये सोना चांदी ये सब वो नहीं लेना चाहता हूँ, ये सारे सुख संपदा जिससे चरम सुख चरम शांति नहीं मिली। जब सब मना कर दिए तो से उसमें धर्मराज जी ने उनको आत्मा धर्म को उपदेश दिया, क्योंकि आत्मा के बारे में सुनने में प्रथम गुरु मुख से बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि हमने आत्मा के बारे में क्या धारणा किए,
क्या समझते हैं आत्मा के बारे में? अगर आत्मा के बारे में कुछ समझते हैं और कुछ अनुभव करते तो इसका मतलब आपने भगवद गीता वैष्णवों के मुख से सुना, या जो वैष्णवों ने वर्णन किया उसको पढ़ा। पढ़ने से भी नहीं समझ में आता, सुनना पड़ेगा। कोई भी नया व्यक्ति जब पहली बार, मैं भी जब दीदी के पास पहली बार जब भगवद गीता आत्मा के बारे में सुने, ठीक है आत्मा मैंने सुन रखे थे, लेकिन आत्मा ऐसा है ये सब डिटेल्स में, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लिदंती आपो न शोषति मारुत देहि नित्यवद्यम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हति। कितने सारे श्लोकों में आत्मा के बारे में बतलाया। न जायते मृते कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्या न भूयाजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब पूरा इसका दृढ़ ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति किसी चीज़ में नहीं उलझेगा, फिर आत्मा को ही अन्वेषण करेगा कि आत्मा का और धर्म क्या है। आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, तो ज्ञान हो गया, लेकिन आत्मा के भीतर में कुछ धर्म भी तो है। वो क्या है? नैष्कर्मम अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। आत्मा जानना एक ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ। और फिर कई बार वो ज्ञान ठीक से विज्ञान में नहीं बदलता, तो फिर कहीं न कहीं वो जीव को पतन में भी डाल देता है। कैसा आत्मा हूँ? अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन आत्मा ब्रह्म के होने के कारण भगवान तो भगवान के दास ही तो होगा। ये जो सूक्ष्म विचार ये कोई महाभागवत ही बताएंगे। इसलिए उन्होंने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान उसके अनुभव के साथ दिया, उनके स्वरूप के साथ, उसका स्वभाव के साथ, उसका भाव, जो किस भाव से आत्मा भगवान की सेवा कर सकता है वो सब बताया। ये बड़े ये हैं तत्वज्ञ हैं। कभी सावित्री को भी, सावित्री सत्यवान की कथा सुने होंगे, महाभारत में वर्णन आता है। उनको भी इन्होंने वर दिया, उनको भी कृपा किए, बड़े दयालु हैं। जब इनके पति को लेके गए, उनकी आयु बहुत कम थी और उनके पिता दुमत सेन सावित्री के विवाह के लिए वर ढूंढते थे, लेकिन वो ठीक से कोई वर निश्चित नहीं कर पाए। तो सावित्री को बोले, बेटी तुम अपना वर स्वयं ढूंढो। अरे ढूंढते घूमते एक जगह पर गए जहाँ पर एक नवयुवक जिसका नाम सत्यवान है और अपने माता पिता जो वृद्ध हैं और अंधे हो चुके हैं उनको वन में सेवा करता है। पिता का नाम दुमत सेन है और माता कुछ ऐसा सैब्य कुछ नाम है। कभी इनके पिता राजा थे, लेकिन शत्रुओं से हार करके वन में आ गए और वृद्धावस्था में अंधे हो गए, कुछ दिखता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, राज से वंचित हो गए। इसलिए सत्यवान भी राजकुमार होने पर वो राजा नहीं रहा, पिता की सेवा करता। उनकी सेवा भक्ति को देख के सावित्री जो थी उनके प्रति उनका प्रेम हुआ। उनको स्वभाव, वो सारे अच्छे गुण देख करके उनको मन ही मन पति रूप में वर्ण कर ली और पिताजी को आके बोले कि मैं वर ढूंढ लिया। तो उस समय नारद जी आए हुए थे। तो नारद जी से पूछे कि मेरी बेटी गए थे वर ढूंढने के लिए और आप अच्छा वो मेरे आश्रम में आ गए, तो जिस वर को ढूंढ के आई है तो कैसा वर है उसका जरा आप बताइए, आप तो ज्योतिषाचार्य हैं। तो नाम बताए कौन है? बोले सत्यवान। नारद जी बोले वो वर तो बहुत सुंदर है, सारे गुण उसमें हैं, बड़े धर्मात्मा है, मातृपुत्री भक्त है, वो आपके पुत्री का कभी त्याग नहीं करेगा, ये सारे गुण हैं। लेकिन एक ही दोष है जो सारे गुण को छोटा कर देता है, और दोष है कि व्यक्ति सत्वान 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, उसका और 1 साल की आयु है, 1 साल के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सावित्री सुनी, बोला ठीक है पिताजी, आप तो जानते हो कि संसार में कुछ ऐसे वस्तु है जो जीवन में एक बार ही ग्रहण किया जाता है, एक बार ही उसका प्रयोग होता है, 2 बार नहीं। किसी को एक बार अगर मुंह से कोई वचन दे दो कि ऐसा करना है तो ऐसा करना, कई चीज़ें एक बार होता है। तो एक बार कोई कन्याएं जब पति को वरण कर लेती है, हृदय से उसको पति रूप में स्वीकार कर लेती है, तो फिर दोबारा और वो नहीं सोचती को लंगड़ा है, न लूला है, न काना है, न बहरा है, न गरीब है, न कुरूप है, न काला है, न कलूटा है, न क्या है। जब एक बार ग्रहण कर लिया तो फिर उसमें दोष नहीं देखा जाता, फिर उसको हमेशा के लिए स्वीकार किया जाता।
शास्त्र के ही नियम, दुस्सूलो दुर्भागो वृद्धो जड़ो रोग्यो अधनोपि बा पति स्त्री भी नहातव्य लोकिस्वीर अपातकी। स्त्री को ऐसे पतियों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। पति यदि पातकी हो, क्रूर हो, बुरा आचरण करने वाला हो, भक्ति विरोधी हो, वैष्णव विरोधी हो, जब भयंकर दोष हो तभी छोड़ा जाता है। लेकिन थोड़ा स्वभाव अच्छा नहीं, लड़ता झगड़ता है, अब भाग अच्छा नहीं है, अच्छा धन संपत्ति नहीं है, रूप नहीं है, अवस्था नहीं है, तो इन सब बातों पर पति का त्याग नहीं होता। बूढ़ा हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं त्याग। तो जो है मैंने उनको स्वीकार किया तो स्वीकार किया। फिर विवाह हुआ और 1 साल बाद जिस दिन उनका मृत्यु का समय था, सावित्री को पता है। सत्यवान बोले मैं वन में जाऊंगा, कुछ लकड़ी लाऊंगा, फल फूल लेके आऊँगा पिताजी की सेवा करने। उस दिन सावित्री बोले मैं भी चलूँगी। बोले नहीं आप घर में रहो, आप सुकुमारी है, मेरे तो रोज़ आने जाने का स्वभाव हो गया। नहीं नहीं मैं भी चलूँगी। उनको पता था आज का दिन। जो भी गए वृक्ष से कुछ लकड़ी काटे उतरे और चक्कर आया, मूर्छित हुए, जमराज उसके प्राण लेके चल पड़े। तो सावित्री सती थी, अपने पति को, प्राणों का, आत्मा को देख सकती है। देखे एक काला रंग का वस्त्र पहना हुआ एक काला पुरुष, बड़े विकराल आँखें ऐसे, और वो मेरे पति को लेके जा रहे हैं दक्षिण दिशा को। तो उनके पीछे चली, सत्य के बल से, पवित्रता के बल से, क्योंकि ये सतियों को कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, गाय हैं, सती हैं, ये 7 लोग जो होते हैं बड़े होते हैं, तेजस्वी होते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। जमराज के पीछे जा रहे, जमराज मुड़ के देखे, बोले बेटी मेरे पीछे क्यों आ रही? बस जहाँ तक अन्वेषण करना था, जितना उसका पीछा कर सकते वहाँ तक तो कर लिया। इस संसार में पति के साथ उतने समय तक संबंध होता है जब तक पति जीवित हो। पति शरीर त्यागने के बाद जब उसको शमशान में ले जाते हैं तो फिर कौन उनके पीछे पीछे जाता है? और बहुत आसक्ति, ममता, तो रोते शोक करते शमशान तक जाओ, उसके बाद वहीं शेष हो जाता है। आप मेरे पीछे मत आओ। सावित्री बोली कि मैं पति को छोड़ करके नहीं रह सकती, और वो हमारे जीवन मृत्यु के साथी हैं, वो हमारे सर्वस्व में, वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, मैं भी उनके साथ ही जाऊँगा। धर्माराय तो उनको रोक नहीं सकते, उनमें भी अपना बल है। ये परेशान हो गए, बोले तो अच्छा मैं इनका इसमें सती के पल्ले पड़ा हूँ। तो बहुत प्रलोभन देने लगे, ये ले लो, सो ले लो, लेकिन पति को छोड़ो। बहुत वर दिए, और सावित्री भी बहुत सारे वर को लिए जो उनके अनुकूल लगा। बोले ठीक, हमारे सास ससुर स्वस्थ हो जाए, उनकी आँख ठीक हो जाए, और ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे राज मिल जाए, मेरे सास ससुर के राज वापिस हो जाए, उसके शत्रुओं का नाश हो। बोले सब हो जाएगा। और बोलते बोलते बोले मुझे 100 पुत्र हों और सब बलशाली हों, और उसमें एक श्रेष्ठ हो, राजा हो, और अच्छा से शासन करे, और मेरे पति का भी ऐसे इतने सारे वर। बोले सब, जमराज जी उसमें उनके बातों में इतना मुग्ध है, तथास्तु तथास्तु। बोले अब जाओ, हो गया, सब वर हो गए। तो बोले अब सारे वर दिए, क्या बोल रहे हो? समथिंग टेलिंग? तो शेष में सावित्री बोली कि जब आपने मुझे पुत्र होने का वर दिया और पति को साथ में ले जा रहे हैं, तब आपका ही वरदान झूठा हो गया। जमराज फिर बाद में बोले जाओ, आपका पति भी 100 साल का आयु वाला हो और आप लोग अपना सुख भोग कर। तो जमराज जो है वरदान देने में, श्राप देने में, कृपा करने में सब प्रकार से समर्थ है, महाभागवत। तो आज के दिन अगर कोई दीप दान करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो उनका कल्याण करेंगे। वैष्णव है, महाभागवत। इसलिए आज के दिन घर से बाहर में त्रयोदशी को भी और आज के दिन भी दीप दान करते हो। कल भी दीप दान होगा 2 दिन। ये ज्योति का प्रतीक है। दीप दान करने से सारे अंधकार, अज्ञान आदि दूर होता है। अज्ञान को अंधकार बोलते हैं। अज्ञान तमरे नाम, अज्ञान तमरे नाम कहिए कहतब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। धर्म अर्थ यही तो एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म, कृष्ण भक्ति बाधक जब सुबह सुबह कर्म, यही तो जीवेर एक अज्ञान तमो धर्म। तम मतलब अंधकार। अंधकार में हम लोग कुछ नहीं देखते, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, लेकिन जब प्रकाश हो तो सारे वस्तुएं दिखाई पड़ती है। और प्रकाश, ये जितने गीता भागवत शास्त्र हैं और उसमें जो आचरणशील महात्मा है
वो जो आचरण में करके दिखा देते वही हमारे लिए प्रकाश है। उसी ज्योति में देख करके उसी मार्ग पर चलना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में प्रकाश। जैसे आज राम जी जब अयोध्या लौटे हैं तो भरत महाराज आनंद में झूम उठे और आदेश किए कि पूरे नगर में राजमार्ग में सर्वत्र दीपक जलाया जाए, उत्सव मनाया जाए। कोई भी ऐसा स्थान ना हो जो खाली रहे। नगर में, मार्ग में, चौराहे पर और शिखरों पर और छत पर, आकाश में, जिधर बालकोनी में, विंडो में, डोर में, दरवाजे में, सब जगह पर केवल दीप 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 दीप। क्योंकि मेरे भाई ने जो हम लोगों को सिखाया, जो हम लोगों को दिया, उनके खुशी में हम क्या दे सकते हैं। ऐसे एक उत्सव मनाएं। क्योंकि राम जी एक बड़े मर्यादा पुरुष हुए और उनका एक एक शब्द शिक्षणीय है। कभी राम जी ने लक्ष्मण से बोले, जब उनको वनवास की बात हुई, जब कैकेयी माता उनको सुनाया कि आपको वन जाना चाहिए और भरत को राजा होना चाहिए, पिताजी ये सुन करके मूर्छित हो रहे हैं, तो राम जी बहुत खुशी से माता को प्रणाम किए और पिताजी को प्रणाम किए। अब बोले, माता यही बात है, इससे तो अधिक कोई बात नहीं है ना, सच बोलो, हृदय से बोलो। क्योंकि छोटी बात में पिताजी इतना दुखी नहीं हो सकते, कोई बहुत बड़ा बात हमको लगता। तो उस समय कैकेयी कहती, मैं तुम्हारा सौगंध खा के कहती हूँ, शपथ खा कहती हूँ, यही बात और कुछ नहीं। बोला, हमारे पिताजी तो बड़े बलवान हैं और बड़े बड़े कष्टों को सहने वाले हैं, ये छोटी बात में इतना दुखी कैसे हो सकते। तब पिताजी को प्रणाम करके बोले कि मेरे लिए अहो भाग्य है, जो पुत्र पिता के कार्य में नहीं आता, ऐसा पुत्र को जन्म लेने का क्या अर्थ होता है। वो जन्मते के साथ मर जाना चाहिए। विद्युत प्रणाशम वरम प्रनष्टम जद ऊर्ध सोस्व तीन वर्ण विशुष्क अर्थे दुरापे किमुत प्रकाशे न शासन अवस्थिता गुरु नाम। पिताजी हमारे गुरु हैं, कैकेयी माता भी हमारी गुरु हैं, और ये हमको एक आदेश दिए, एक हमारे ऊपर शासन किए कि तुम ऐसे करो, तो काम को करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमको सूख जाना चाहिए, मर जाना चाहिए जन्म के साथ में। किमुत प्रवास से पिताजी 14 साल के बन के बात ही तो कह रहे हैं माता पिता, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इससे भी कोई बड़ा काम होता, अर्थे दुरापे, कोई ऐसा अर्थ, कोई ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, वो भी अगर माता पिता करने के लिए बोलते तो मैं करता। यदि पिताजी बोलते, बेटा राम पहाड़ से चढ़ के कूद जाओ, 20 पी लो, अग्नि में समा जाओ, ऐसे भी अगर कठिन कार्य भी होता और पिताजी का आदेश होता तो वो भी हम करते। ये तो वन में जाना। लक्ष्मण, इतनी बात पर तुम इतना संतुष्ट नहीं हो ना पिताजी के ऊपर, पिताजी को कुछ ऐसा फुटपटांग बोलने लगा। तो राम जी के एक अद्भुत मर्यादा है भाइयों के प्रति। भरत जी जब उनको लौटाने गए वन में, तो राम जी वहाँ पर उनको बोले कि तुम मेरा भाई हो और भक्त भी हो, तुम भरत जी को, और तुम्हारी भक्ति ऐसे कि तुम जो कहोगे मुझको करना पड़ेगा, कि मैं भक्त पराधीन हूँ। और तुम्हारी महिमा सारा विश्व ब्रह्मांड गा रहा है, सब तुम्हारी सराहना करते। मेरी सराहना तो करते हैं, लेकिन जब मेरी और तुम्हारी तरफ विचार करते तो तुमको सबसे अधिक सराहना करते। दुहु उभय विधि निरख सब कोहु, सब विधि भरत सराहन जोगु। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम जी की ओर देखते हैं कि उन्होंने पिताजी के लिए क्या किया, और भरत जी की ओर देखते हैं कि इनके क्या महिमा है, तो कहते हैं विचार करते हैं तो भरत जी को सब प्रशंसा करते हैं। क्योंकि राम जी तो वचन में बद्ध होकर जा रहे हैं वन में, लेकिन भरत जी कोई वचन में बंधे हुए नहीं। वो अयोध्या के युवराज बन गए, लेकिन भाई के लिए सब कुछ फेंक दे रहे हैं। मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो मेरे भाई का स्थान है, और अगर एक बार इस पर मैं बैठ गया और फिर उस पर मेरे भाई आके बैठेंगे तो मैं अपना प्रसाद भाई को दूंगा। ये मेरी भक्ति हुई। जो गद्दी मेरे पूजा के लिए है, जिस पर हमारे गुरु जी बैठेंगे, उस पर मैं चढ़ जाऊंगा। तो ये सारे मर्यादा को निभाना इतना बस की बात नहीं होता।
जब पूरा नियम में कानून में उसको लिखा पढ़ी में मिल रहा है पिताजी का आदेश, और पिताजी वचन हार चुके हैं, कई के सामने कई कोई वचन दे रखे हैं और ये सारा निश्चित हो गया है, ऐसे परिस्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन भरत जी ने संसार में भक्ति की मर्यादा दिखाए। हमारा उच्छिष्ट हमारे जो अनुगत हो लेंगे, लेकिन हम अपना उच्छिष्ट गुरु जी को देंगे, कैसे हो सकता है। तो राम जी उनके गुरु हैं, बचपन में कितना उनको सिखाए, कितना कुछ के बड़े भैया है, इसलिए भरत जी उस स्थान को नहीं लिए। मैं इस पर नहीं बैठूंगा, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और वो राम 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 सारा जीवन रटते रहे, और उधर राम जी भारत भारत भारत, भाई हो तो भरत जैसा भरत जैसा। इसलिए भरत जी की महिमा अपार है। जब हनुमान जी भरत जी को संदेश देने आए कि आपके भाई राम लक्ष्मण और सीता माता वैदेही के साथ आनंद पूर्वक बस 5 मिनट में आने वाले पुष्पक विमान श्रृंगबेरपुर में आ गया है, थोड़ा सा केवट और निषाद राज से मिल रहे हैं और उनको भी विमान में चढ़ा रहे हैं और वो जल्दी आ जाएंगे। और जब तक उनसे वार्तालाप कर रहे थे, हनुमान जी को राम जी ने बोला तुम जल्दी से जाओ और उनको कहो भैया आ गए हैं, नहीं तो वो कहीं शरीर न छोड़ दे। राम जी बहुत व्याकुल थे, घबराए हुए थे। और जैसे हनुमान जी ने बोले आपके भैया राम लक्ष्मण और वैदेही माता आ रहे हैं, सकुशल आ रहे हैं, सुन करके भरत जी एकदम से हनुमान को पकड़ करके लपेट लिए, बोले तुम कौन हो, आप कौन हो जो मैं इस प्रकार के मेरे ऐसे शब्द कान में डाले अमृत में। क्या राम जी मेरे को याद करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कब हो मम सुमरन कियो। आप राम जी के साथ रहते तो बताओ कभी इस दास को राम जी याद करते थे, कभी कथा प्रसंग में एक आध बार मेरा नाम भी लेते थे, क्योंकि मैं उनका दासों का भी दास बनूं तो बहुत होगा। ये भरत जब हनुमान जी ऐसे बोले तो बोले आप ऐसी बात करें दास की तरह। राम जी तो हर श्वास में, जब सोते थे तो मेरा भरत, जब उठते थे तो मेरा भरत, चलते फिरते हर समय भरत भरत, और बार बार यही बोलते थे कि मुझे किसी का चिंता नहीं है, हमको सबसे ज़्यादा चिंता भरत का। भरत जमीन के नीचे उस पर चटाई पर सोता है, जटाजूट बना लिया, वस्त्र नहीं पहनता, भोजन नहीं करता। अयोध्या में इतना वैभव सुख संपदा है, लेकिन वो निराहार ऐसे थोड़ा जैसे तैसे गोग्रास थोड़ा कुछ ले करके जीवन धारण करता, थोड़ा सा एक ग्रास वैसे जैसे जमीन पर रख के और मुंह से हाँ ऐसे करके लेते, एक को और थोड़ा सा कुछ पा लेता, तपस्या करता है, सारे भोगों को त्याग कर दिया। ऐसे अयोध्या क्या है, बोले चंपक की बाग है, जहाँ पर चंपक के बहुत सारे फूल खिले, भोगों का स्थान है, बहुत सारे सामग्री है वहाँ पर, लेकिन उसमें वो ऐसे रहते जैसे कोई भौरा रहता है। ते ही पूरा भरत बसत बिनु अनुरागा चंचरिक जिमी चंपक बागा। चंपा के बाग में भौरा घूमता है, चंपा में खूब गंध होता है, पराग होता है, उसको पीता नहीं। ऐसे भरत जी अयोध्या में रहते। ये सुन हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर गए। निजम सुनी भरत अति बचन विनीत अति पुलकित तन चरणन पड़ो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु। भरत जी सद्गुणों के समुद्र, जिनके गुणों को राम जी स्वयं गाते। तो भरत महाराज जी ने इस दीपावली उत्सव का अयोध्या में मनाया, तब से परंपरा चली आ रही है। सतयुग में भी विशेष समय पर इसका हुआ, जब हिरणाक्षादी का वध, बड़े बड़े सुरों का वध हुआ, तो उस समय भी खुशी में जलाया गया। लेकिन ये त्यौहार दीपावली राम जी का आगमन से भी जुड़ा हुआ प्रसिद्ध है। और ब्रजवासी लोग कृष्ण के समय में भी उसी परंपरा को निभाते हुए गिरिराज जी के तलहटी में, पूरा जमुना जी में, आकाश में, छत में, घाट में, बाट में, मार्ग में और बाजार में, जहाँ कहीं सर्वत्र दीपक जलाए। उसी परंपरा में हम लोग भी उस दीपक को जलाते हैं। ये दीपावली ये उत्सव, आनंद का उत्सव का दिन होता है।
देखो ना, जब चारों तरफ दिया दिया देखते हैं तो मन आनंद से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। इसका नाम होता है उत्सव। उत्सव मतलब उत्साह, आनंद, उमंग, प्रसन्नता। अब देखो लाइट में बैठे हुए हैं और अभी यहाँ हजार हजार दीपक जला दो, कैसे मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी आती है, इसलिए होता है। और ये भी जब ये भगवान के उद्देश्य से किया जाए, उनके प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अनंत गुना हो जाता है। सच अनंताय कल्पते। आज के दिन जसोदा मैया भी 1000 दीपक लेकर के जमुना जी में चले गए और एक एक करके दीपक जमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं, जला रहे हैं। एक दीपक डाली, कृष्ण के 9 लाख गाय हैं, 12 लाख हो जाए और बढ़ जाए, कृष्ण बहुत बड़ा बन जाए और कृष्ण की लंबी आयु हो, कृष्ण का जस खूब बढ़े। एक एक दीपक जला रहे और कृष्ण के मंगल कर रहे हैं, मंगल कामना। और एक अच्छा सुंदर बहू मिल जाए, गोरी हो, बड़े घर की बेटी हो और गुणवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, ऐसे एक एक नाम का ऐसा बहू हो और मेरी थोड़ा सेवा भी कर दे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। कृष्ण कुछ देर तो सुनते रहे, मैया बहुत अच्छी चीज़ बोल रही है, लेकिन सुनते सुनते फिर कितना देर सुनेगा, मैया के तो दीपक 2 घंटा जलेंगे। एक एक करके कैसे कृष्ण खेलने लग गए और दूर जा कर के एक एक दीपक जमुना जी से बाहर निकालने लगे खेल खेल में। जो किनारे में बहते हुए कुछ तो अंदर चले जा रहे थे बीच धार में, कुछ किनारे पर। मैया का आधा घंटे बाद नजर गए तो देखे 50 दीपक कृष्ण ने उठा के बाहर रख दिया और 500 दीपक बह गया और अभी 500 और बहाना प्रवाहित करना। मैया रोक के कृष्ण से बोले, क्या कर रहे हो? बोले, मैया आप जो काम कर वही मैं काम कर रहा हूँ, सबका अपना अपना काम होता है, आपका जो काम है आप करो, मेरा काम मैं करता हूँ। आपका काम है मेरा मंगल करना और मेरा काम है जिसका मंगल हो रहा है उसका मंगल करना। बोले, क्या मंगल हो रहा है? हरे कृष्ण। बोला, मेरा काम है जो जीव भव सागर में, संसार समुद्र में बह रहे हैं, नदी में बहे जा रहे हैं, उनको उद्धार करना। मैं बरसों से, जुगों से काम करता आया हूँ, मेरा स्वभाव है, आदत है, इसलिए इन सबको बाहर कर रहा हूँ कि ये सब डूब जाएंगे, बह जाएंगे, किनारे पर रख दो इनको। मैया बोले, किसको किसको किनारे पर रखेगा? 1000 है, अगर उसमें 50, 25, 5 निकाल भी दिया तो बाकी का क्या होगा? कृष्ण बोले, हमने सबका ठेका थोड़ी लिया है। बहते हुए जो मेरे पास आ गए हैं किनारे पर, मैं जहाँ था और मेरे चरणों में आके घूमने लगे, ऐसे परिक्रमा लगाने लगे, तो मैं बोले ज़्यादा भक्ति करें, चलो इसको बाहर कर दो। और जो मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखो, सीधे भागते चले गए। हमको आगरा जाना है, ताजमहल देखना है, किसी को लगा हमको काशी जाना है, किसी को कहीं जाना है, बोला जाओ। वो बाईपास चले गए। और जो मेरे तरफ वृंदावन आए और घूम के गए, थोड़ा परिक्रमा लगा गए, तो मेरा उसके ऊपर दायित्व हो गया, मैं उनको उद्धार कर देता हूँ। तो जो दीपक मेरे पास आ गए, मेरे परिक्रमा लगा दिए, मेरे आरती उतार दिए, तो मैं उनका भी कल्याण कर देता हूँ। यही मेरा स्वभाव है। बोलो दीपावली की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, दाऊ भैया की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा माधव लाल की जय, सब परिकर ब्रजवासी की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।